नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, बिहार दरोगा आपका डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। जो भी मार्केट में बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट आ रहा है सभी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी देखिए, आपके फिलहाल में जो है ज्ञान बिंदु का सेट चल रहा है। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु का ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से परचेज करके सेट लगा सकते हैं। देखिए, जो आज हम देखने वाले हैं सेट, ये आपका 39 है। इसके पहले का हमने 38 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और हमने इसका जो है वॉल्यूम 2 करके एक प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से जा करके आप सारा वीडियो जो है देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखेंगे। और आप सभी लोगों का कमेंट ये आता है कि सर इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आप सभी लोग देखे होंगे। तो देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन के इसमें लेवल जो है थोड़ा सा बेहतर है, तो आप इसको पूरा देखिए। हो सके तो क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम या फिर बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या फिर आप बिहार एसएससी जो मेंस, ये सभी में आपको जो है काम करेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सिक्का दिया गया है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे कालक्रम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे आहत सिक्का, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी सही है। लेख युक्त सिक्के जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व सही है। दिनार की बात करेंगे तो 4थी शताब्दी सही है। लेकिन जो हमारा जीतल दिया गया ये हमारा गलत हो जाएगा, 16वीं शताब्दी नहीं, ये आई थिंक इल्तुतमिश के समय में आया हुआ था। तो ये हमारा जो है पहले का डी गलत हो जाएगा। हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्तिकला के संबंध में कौन इसमें शामिल है? तो देखिए, इसका आंसर हमारा दूसरे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी योगी की मूर्ति हो जाएगा। उसके बाद कांस्य की नर्तकी, और चौथा हमारा है संयुक्त पशु मूर्ति हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग देखते हैं कि कमेंट करते हैं कि सर इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो क्या होता है कि जैसे आंसर में एक आध दो क्वेश्चन जो होता है बाय मिस्टेक एरर हो जाता है, तो उसके लिए आप सभी लोग ज़्यादा परेशान ना होया कीजिए, क्योंकि देखिए कभी कभी 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। आप सभी लोग से भी गलती होता ही होगा। तो चलिए कोई नहीं, आगे आपको सुधार किया जाएगा। अगर आपको बाय द वे लगता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपको आंसर जो है वहाँ पर दे दिया जाएगा। कौन सुमिलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, वही आपको बताना है। देखिए, आनंद व उपाली की बात करते हैं तो बुद्ध के शिष्य सही है। आम्रपाली की बात करेंगे तो बुद्ध की शिष्या सही है। उसके बाद सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। लेकिन डी हमारा जो दिया गया है राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए, ये बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज जो है कहा गया है? कविराज कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों परमार राजा भोज को। परमार राजा भोज, ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लाख बख्श हो जाएगा और दूसरा हमारे यहाँ पे कुरान खां हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? दक्षिण भारत के जहाज जो है मालदीव में बनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारबोसा। क्या हो जाएगा? बारबोसा। अब देखिए 7 क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करना है। राजवंश दिया गया है और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे राजधानी दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, पल्लव की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कांची में चला जाएगा, और पांडे आपका हो जाएगा मदुरा, यादव आपका हो जाएगा देवगिरी, और काकतीय का आपका हो जाएगा वारंगल। आंसर हमारा जो है 7th का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को आपको बताना है। देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, जो इसमें पॉइंट 1 लिखा गया है, अकबर ने पिता या पति, जो यहाँ पे पति लिखा गया है, पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर जो है निषेध लगा दिया था। तो पति यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट बोला है कि अकबर ने बाल विवाह को जो है हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहित किया। तो आंसर हमारा देखिए सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर। किस संधि के अंतर्गत जो है टीपू ने अंग्रेजों को जो कि बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार दे दिया? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी थे। तो आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा।
देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया गया है, और अगर आप सब लोग उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोल रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह कथन जो है किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पाबना कृषक आंदोलन से। पाबना कृषक आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अंबेडकर थे। नोट कीजिएगा, अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या जो है कहा है? बांझ और वैश्या कहा है, बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद स्वराज। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद स्वराज। मृदा के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें आपका खनिज पदार्थ हो जाएगा, कार्बन पदार्थ हो जाएगा, उसके बाद जल व वायु हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था? डंका शाह के नाम से हम जानते थे। तो ये किसे दोस्तों? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव जो है किया है? देखिए आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, चित्तरंजन दास, CR दास, ऑप्शन नंबर ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था दोस्तों? देखिए 17 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आंसर हमारा जो है 17 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है किसे माना जाता है? तो ये हम मानते हैं दांते को। किसको? दांते, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है दोस्तों कार्ल मार्क्स का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। पुस्तक प्लैक्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? प्लैक्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा विलियम एच मैकनेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 20 का आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति की उपलक्ष्य में मनाई जाती है, हिंदू धर्म में। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य के उत्तरायण होने पर। सूर्य के उत्तरायण होने पर, ऑप्शन नंबर ए। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं तो गैस एवं धूल के कण। गैस एवं धूल के कण, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? देखिए इसका आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपका हो जाएगा विषुवत रेखा, याद रखेंगे विषुवत रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है? इनमें से कौन सा अवसादी चट्टान है जो हमारा जैविक रूप से बना हुआ है? तो ये आपका सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल। देखिए स्थानीय वाद दिया गया है और आपका दूसरी तरफ जो है स्थान दिया गया है, मिलाना है इसको अच्छे तरीके से। देखिए यामो की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जापान, जो कि, और ब्लैक रोलर ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, बाइज आपका हो जाएगा फ्रांस, और हबूब जो है ये आपका हो जाएगा सूडान। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूरब की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उनकी अवस्थिति के अनुसार जो है अवस्थित करके बताइए। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जोधपुर हो जाएगा, फिर भोपाल, बिलासपुर और रांची। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्षेत्र दिया गया है और दूसरा तरफ हमारे यहाँ पे खनिज है, मिलाते हैं इसको भी अच्छे तरीके से हम। देखिए बादाम पहाड़ी की बात करेंगे तो आपका लौह अयस्क हो जाएगा, कोडरमा आपका हो जाएगा अभ्रक, और मोसाबानी ये आपका हो जाएगा तांबा, और रवा आपका हो जाएगा खनिज तेल। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा पठार जो है अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच जो है पड़ता है? बताइए कौन सा पठार है? तो ये आपका हो जाएगा मालवा का पठार। नोट कीजिएगा, मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है। ऑप्शन देखते हैं। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन हमारा जो है पार्वती नहीं मिलती है, बाकी शिप्रा मिलती है, बेतवा हो जाएगा, उसके बाद काली सिंधु जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जंगली गधों का अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सबसे अधिक प्रतिशत जो है तेल की मात्रा देखने को मिलता है, तो ये आपका तिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल। ऑप्शन नंबर डी। बिल्मा नृत्य किस जनजातीय द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है? तो यह होता है कमार जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? कमार जनजाति। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक, वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? भारत के कौन से नगर में अवस्थित है? तो ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है किसी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? तो ये आपका निरूपित करता है दोस्तों इल्ली। इल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 35 का ए हो जाएगा। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? फ्लाई ऐश। देखिए फ्लाई ऐश से बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दमा रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 36 का जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि NGT भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित किया गया था कब? भारत सरकार के द्वारा ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2010 में किया गया था। वर्ष 2010। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित जो है कर दिया गया है? दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का जो है लाभ है, तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे बी दिया गया, दृढ़ राज्य। यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो यह आपका हो जाएगा गणतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से जो है संबंधित है? 42 नंबर। बताइए क्या होगा। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आखिर इसका आंसर होगा क्या। भूलिएगा नहीं, 42 नंबर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हम कमेंट देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? अच्छा प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे जो सी दिया गया है मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति। ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए 44 का आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा पुनर्विचार के लिए जो है भेज देता है। पुनर्विचार के लिए भेज देता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 में जो है मिलान करना है, तो इसको भी हम मिला लेते हैं। देखिए संसद सदस्यों द्वारा जो शपथ होता है दोस्तों 45 नंबर, यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 99। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 194 हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक जो है यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन। याद रखेंगे विधि का शासन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या फिर संस्थाएं हैं?
आंसर क्या होगा, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा और आपका राज्यपाल सम्मेलन। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वास्तुकार दोस्तों आपको पता ही होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो GV.K. राव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे BR मेहता भी देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे BR मेहता भी होना चाहिए, तो आप ऑप्शन नंबर ए भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर हमारा यहाँ पे सी दिया गया है, GV.K. राव। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कमेंट करते हैं, देखते हैं कौन कौन क्या इसका आंसर करता है। ठीक है, तो 48 का नंबर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, बताइएगा। इनमें से तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कौन कौन सा है? तो 49 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बिजली और परिवहन। बिजली और परिवहन ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन जो है व्यक्त करता है? इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय संवृद्धि दर करता है। राष्ट्रीय संवृद्धि दर करता है ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे दोस्तों, ये कौन थे बताइएगा। तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ऑप्शन नंबर बी। लॉरेंज वक्र कब जो है विकसित किया गया था? तो ये जो विकसित हुआ था तो ये आपका वर्ष 1905 में हुआ था, वर्ष 1905 ऑप्शन नंबर बी। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है अनुमोदित करता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि है। तो 54 का आंसर देखिए हमारा हो जाएगा विकृति। नोट कीजिएगा दोस्तों, विकृति जो है इसका आंसर हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल होता है। तो देखिए 55 का सही आंसर हमारा हो जाएगा स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। ऑप्शन जो है हमारा 54 का सी आंसर हो जाएगा। आगे हमारा 56 नंबर बोला है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा जो है ई है। न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? चलिए ऑप्शन हम इसका देखते हैं, क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर 56 नंबर। तो 56 का दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डैश लेंस कहते हैं, यानी उसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? तो उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में जो है आवश्यक नहीं है? नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। तो त्वरण जो है आपका त्वरक जो है एक तरीके से आवश्यक नहीं है, बाकी विमंदक है, शीतलतक है, उसका नियंत्रक युक्ति भी है। आगे प्रश्न है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का जो है उदाहरण है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा CHL3। ऑप्शन नंबर CHCl3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सही है? निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन इसमें हमारा सही है? तो देखिए 60 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा यह क्षारीय है। नोट कीजिएगा, यह क्षारीय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है? देखिए देखते हैं इसको कौन हमारा सही है, कौन इसमें हमारा गलत है। कैल्शियम की बात करेंगे तो चतुर्थ आवर्त सही दिया गया है। एल्यूमिनियम द्वितीय आवर्त ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से अगर हम देखें तो थर्ड आवर्त हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यानी तीसरा आवर्त। बाकी जो है नियॉन दिया गया है द्वितीय आवर्त सही है। रेडियम हमारा जो है सप्तम आवर्त सही दिया गया है। विज्ञान की शाखा जो कि चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? ये कौन से भाग से संबंधित है? तो ये आपका पैर से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। जो शरीर है दोस्तों कोशिका की 2 परतों से बना होता है, तो ये आपका हो जाएगा सिलेंट्रेटा। नोट कीजिएगा, सिलेंट्रेटा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है 64 नंबर, बोला कि लाइसोसोम इससे नहीं होता है। लाइसोसोम जो है दोस्तों इसमें नहीं होता है। आंसर हो जाएगा स्तनधारी एरिथ्रोसाइट।
नहीं होता है, बाकी ल्यूकोसाइट में होता है, अमीबा में भी होता है, एली कोशिकाएं में भी होता है, हेली कोशिका। ठीक है। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक हैं? इनमें से कौन आपका संयोजी ऊतक है दोस्तों? तो हड्डी, हड्डी यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि रंध्र नियमन में महत्वपूर्ण धातु आयन कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेफड़ों के आवरण को डैश जो है कहा जाता है, यानी फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं फुफ्फुस झिल्ली, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है 68 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है, जो कि ऑप्शन में खुराना ही दिया गया है। आगे है टीका यानी वैक्सीनेशन है क्या? तो वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 69 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? दुनिया का सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है? डी दिया गया। लेकिन गोरखपुर में भी आपका थोड़ा सा, अब इसका आई थिंक पूरा क्लियर नहीं है कितना लंबा है, लेकिन 7-8 किलोमीटर तो होगा ही। आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 71 नंबर कि 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित जो है की जाएगी? तो ये जो आपका किया जाएगा दोस्तों असम। क्या हो जाएगा? असम जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा क्रेग फुलटन, क्रेग फुलटन, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमार्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। आंसर क्या होगा? डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन जो है किसने किया है? देखिए जो इसका एक तरीके से संचालन है दोस्तों, ये किया गया है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किस अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है चुना है? किसे? तो ये आपका हो जाएगा सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक एक नई किताब जो है समाचारों में देखी गई है या फिर देखी गई थी। यह किसके द्वारा जो है रचित है? अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो देखिए ये जो दोस्तों रचित किया गया है दोस्तों आपका 76 नंबर के शैलेजा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव जो है रखा है? ये जो प्रस्ताव रखा गया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से जो है यहाँ पे सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा 78 का? देखिए 78 का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शारजाह स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब जो है मनाया जाता है? मातृत्व दिवस, तो ये जो आपका मनाया जाता है 11 अप्रैल को मनाते हैं, 11 अप्रैल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? देखिए शीर्ष पर अगर हम देखते हैं 80 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ जो है कहाँ से किया है? देखिए जो इसका शुभारंभ है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जो कि लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण जो है किस देश में आयोजित जो है किया गया है? तो ये आपका किया गया है दोस्तों एस्टोनिया। नोट कीजिएगा एस्टोनिया जो है इसका आंसर हो जाएगा।
सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो करीबन 1 करोड़ किसान को, करीबन 1 करोड़ किसान को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 84। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की जो है मंजूरी दिया है? उत्कृष्टता केंद्र, बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार मिला है? 76वां जो बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है, तो कौन कौन से यहाँ पे फिल्म दिया गया है बताइएगा। देखिए इसका आंसर हमारा जो है 85 का हो जाएगा। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 85 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन है, चलाने का जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने 100 डिब्बों वाली? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है कौन कहलाता है? आंसर हमारा हो जाएगा विजय भाटकर। विजय भाटकर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का जो है ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रेन कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है 88 का हो जाएगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो ये आपका हुआ था मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी काबुलीवाला। काबुलीवाला ऑप्शन नंबर डी। आगे है बोला है कि मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कौन? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले जो है प्राप्त हुआ था? तो गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से जो है कौन जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न यही है, उसके बाद हमारा मैथ्स का है। बोला कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग डैश होता है? लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग की बात करते हैं तो करीबन ये 300 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है सेट समाप्त होता है जीके जीएस का। अब आप बताइए ईमानदारी से कि आपने इन 100 में से कितना प्रश्न सही किया है। चाहे आपका 50 हो, 40 हो या फिर 60 प्रश्न हो, कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि आप लोग का जो कमेंट कोई और भी देखता है तो उनको मोटिवेशन होता है, या फिर उनको मालूम चलता है कि हाँ इसमें से इतना लोग सही कर पा रहे हैं, तो वो लोग अपना तैयारी और बेहतर करने का कोशिश करते हैं, या फिर जो इसका आगे जो सेट आता है वो कोशिश करते हैं कि आराम से हम क्वेश्चन सेट बनाएं और इतना तो हम कम से कम सही कर पाएँ, क्योंकि इतना लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए मालूम चलता है। तो आप ईमानदारी से कमेंट किया कीजिए, और जो भी मिस्टेक बाय द वे कभी कभी हो जाता है उसके लिए हम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम भी नहीं चाहते हैं कि गलत क्वेश्चन आप सभी को बताया जाए, क्योंकि कोई क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से का क्वेश्चन मिस्टेक हो ही जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।